बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो कि दिल के बहुत से अमराज यानी दिल का सिकुड़ना, दिल का फैलना, हार्ट अटैक, दिल की धड़कन का बहुत कम हो जाना या बहुत तेज़ हो जाना, या सांप के काटने से जो मसाइल पैदा होते हैं, या असाबी निज़ाम में ख़राबी की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, इन तमाम मसाइल के लिए ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद है जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मेडिसिन को समझ पाएँ। नाजरीन, मेडिसिन को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेडिसिन बनती किस चीज़ से है, और फिर इसकी अलामात पर बात करेंगे और आखिर में आपको इसका इस्तेमाल भी बताएंगे। नाजरीन, ये मेडिसिन एक सांप होता है, बहुत ही मशहूर सांप जिसे कोबरा कहते हैं। ये ज़्यादातर इंडिया में भी पाया जाता है। और नाजरीन, ये मेडिसिन कोबरा सांप के जहर से तैयार की जाती है और इस मेडिसिन का नाम है नाजा। और मुकम्मल तौर पर पोटेंटाइजेशन के अमल से गुज़रने के बाद इसके अंदर से तमाम जहरीले असरात ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस्तेमाल करते हुए आपको ये किसी भी किस्म का डर खौफ ना हो कि ये मेडिसिन जहर से बनाई गई है, नुकसान देगी या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये पोटेंटाइजेशन के अमल से गुज़रने के बाद इसमें से तमाम जहरीले असरात ख़त्म हो जाते हैं और इसके अंदर शिफाई असरात ही रह जाते हैं। और वैसे भी आप अगर ऐसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और मेडिसिन को देखने के बाद अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इसको इस्तेमाल करते हुए ये मालूमात के लिए भी बनाई गई है ये वीडियो, इस मेडिसिन की मालूमात देने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर। और मरीज़ जो हैं वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें। नाजरीन, आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये मेडिसिन सांप के काटने में मुफीद है। सांप के काटने से जो जो अलामात पैदा होती हैं उनके अंदर ये मेडिसिन मुफीद है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप के काटने में सिर्फ ये मुफीद नहीं है, बल्कि बहुत से अमराज के अंदर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। नाजरीन, क्योंकि ये सांप के जहर से तैयार की जाती है, इसलिए सांप के काटने से, कोबरा सांप के काटने से जो जो अलामात मरीज़ के अंदर पैदा होती हैं, उन्हीं अलामात के लिए ही ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दिमागी अलामात की, कि दिमागी अलामात कौन कौन सी होती हैं मरीज़ के अंदर। तो नाजरीन, इसका मरीज़ जो है वो दिमागी तौर पर काफ़ी डिप्रेशन का शिकार होता है और मरीज़ को काफ़ी डर भी लगता है बारिश से। ख़ास तौर पर मरीज़ बारिश से डरता है। दूसरे मरीज़ जो होते हैं, आम तौर पर जो आम लोग होते हैं, वो एंजॉय करते हैं बारिश को, हल्की बारिश हो या कुछ तेज़ बारिश हो, उसको वो एंजॉय करते रहते हैं मौसम को। लेकिन जो नाजा मेडिसिन के मरीज़ होते हैं, ये बारिश से बहुत डरते हैं और बहुत खौफज़दा होते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, एंग्जाइटी होती है उन्हें। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये इसकी दिमागी कंडीशन होती है और मरीज़ जो है वो हर वक्त मुख्तलिफ़ ख़यालात में रहता है, उसकी सोच बिखरी रहती है, वो अपने किए गए काम को बार बार सोचता रहता है कि मैंने ये काम गलत किया है या ठीक किया है, क्या ये काम मैंने गलत तो नहीं कर लिया। उसे इस तरह के ख़यालात बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और मरीज़ के अंदर ख़ुदकुशी की भी ख्वाहिश पाई जाती है। ख़ुदकुशी की काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश होती है। ख़ुदकुशी की जो ख्वाहिश है वो ऑरममेट मेडिसिन है एक, उसके अंदर भी पाई जाती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ऑरममेट का जो मरीज़ है वो चुप करके ख़ुद ब खुद ही प्लानिंग करके वो ख़ुदकुशी कर लेता है। लेकिन जो इसका मरीज़ होता है नाजा मेडिसिन का, ये इसके अंदर ख़यालात अचानक से ही पैदा होते हैं और ये अचानक से ही भागने लग पड़ता है ख़ुदकुशी करने के लिए। ये इन दोनों मेडिसिन्स के मेन जो सिम्टम्स हैं इसके ख़ुदकुशी के अलामात के, ये इनमें ज़्यादा फ़र्क होता है। यानी ऑरममेट मेडिसिन का जो मरीज़ है वो
अचानक से ही ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है, पहले सोचता रहता है, प्लान करता है। और जो नाजा का मरीज़ होता है ये इसको किसी भी वक्त ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं और ये ख़ुदकुशी करने की तरफ भागने लग पड़ता है। ये इसकी दिमागी सूरत हाल होती है और इसके मरीज़ को ख्वाब के अंदर भी ख़ुदकुशी के ख़यालात आते रहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, बात की जाए अगर सर की अलामात की, सर के अंदर मरीज़ के काफ़ी दर्द पाया जाता है, ख़ास तौर पर उसके लेफ़्ट साइड पर मरीज़ के दर्द पाया जाता है सर के अंदर, और जिसके साथ ही साथ उसके दिल के अंदर, दिल के मकाम पर और लेफ़्ट साइड पर, ये लेफ़्ट साइड जो है इसके तमाम जगह पर उसको दर्द पाए जाते हैं। उसको दिल में घुटन सी महसूस होती है, यानी उसकी छाती में घुटन उसको महसूस होती है। उसके दिल की धड़कन जो है वो भी उसे मरीज़ को काफ़ी कम महसूस होती है या काफ़ी तेज़ हो जाती है। ये अलामात भी इस मेडिसिन के अंदर पाई जाती हैं। मरीज़ का जो सर होता है उसके लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा दर्द पाए जाते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं सर के पिछले हिस्से की तरफ, जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है उसकी तरफ मरीज़ को ज़्यादा दर्द पाए जाते हैं सर से, यानी कि लेफ़्ट साइड से जाते हुए पीछे की जानिब और नीचे गर्दन तक मरीज़ को काफ़ी दर्द पाए जाते हैं। और अगर कान की अलामात की बात की जाए तो मरीज़ के कान के अंदर भी, लेफ़्ट कान में ही ज़्यादातर उसको सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर दर्द भी पाए जाते हैं। और लेफ़्ट साइड पर मरीज़ को कान के दर्द के साथ ही साथ उसकी दिल की जो धड़कन है वो भी बेकायदा हो जाती है, यानी तेज़ हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो ये अलामात अगर साथ पाई जाती हैं कान के अलामात के, तो कान के अलामात में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और मरीज़ के कान में से अगर ब्लैक कलर का, काले रंग का अगर मवाद निकलता है और उसके अंदर अजीब सी बू पाई जाती है, स्मेल होती है सड़े हुए अंडे की तरह, तो इस तरह की अलामात के अंदर भी ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। इसी तरह मरीज़ को अगर नाक के अलामात की बात की जाए तो उसके नाक में से भी पतला पानी जैसा नज़ला निकलता रहता है। उसको जब बुखार आता है तो उसके नाक में से ख़ास तौर पर पतला पानी जैसा नज़ला निकलता रहता है। तो साथ ही साथ उसको दिल की धड़कन भी महसूस होगी, उसे कम लगेगी काफ़ी या बहुत ज़्यादा लगेगी, यानी उसकी दिल की जो धड़कन है उसके अंदर बेकायदगी ज़रूर आपको मिलेगी, इसके अंदर जो भी मसाइल होंगे। और अगर आँख की अलामात की बात की जाए तो मरीज़ के आँख के अंदर भी, लेफ़्ट आँख के अंदर काफ़ी दर्द पाए जाते हैं। आँख के गड्ढे के अंदर पीछे मरीज़ को दर्द शुरू होते हैं और पूरे सर के अंदर लेफ़्ट साइड में ख़ास तौर पर सर में दर्द होता है और इसी तरह पीछे की जानिब दर्द जाता है गर्दन की तरफ। और नाज़रीन, इसके चेहरे की अलामात की बात की जाए तो इसके मरीज़ का चेहरा जो है वो भी काफ़ी मुरझाया सा नज़र आता है, पीला सा नज़र आता है और सब्ज़ कलर उसके चेहरे के ऊपर नज़र आता है, काफ़ी वाज़े तौर पर सब्ज़ या हल्का नीला सा कलर, इस तरह का उसका चेहरा नज़र आता है। और मरीज़ के अगर जिस्मानी तौर पर बात की जाए उसके जिस्म के अंदर क्या महसूस होता है, तो मरीज़ को बहुत ठंड सी लगना शुरू हो जाती है, उसका जिस्म भी ठंडा होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर उसके जो हाथ पाँव हैं वो भी मरीज़ को ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, ठंडे महसूस होते हैं बहुत ज़्यादा। मरीज़ को हाथों और पाँव पे काफ़ी सर्दी महसूस होती है। ये अलामात भी इस मेडिसिन के अंदर पाई जाती हैं और ये अलामात भी अक्सर औक़ात ब्लड प्रेशर में, शुगर में जब मसला बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऐसे बड़े बड़े अमराज में देखा जाता है ऐसा मसला, तो ये अलामात अगर किसी भी मर्ज़ के अंदर पाई जाएँ तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। नाज़रीन, इसके मरीज़ को जो भी मसला होगा उसके साथ दिल की धड़कन ज़रूर मरीज़ को महसूस होगी, या बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी, ये उसके अंदर मसला ज़रूर पाया जाएगा। और मरीज़ के जो दिल के वाल्व होते हैं वो भी अगर सिकुड़ना शुरू हो जाएं या फैल जाएं ज़्यादा, या दिल उसका मरीज़ का बढ़ जाए, फैलना शुरू हो जाए, तो इन तमाम अलामात के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और नाज़रीन, इसके मरीज़ के असाबी निज़ाम में पीछे उसके गर्दन से दर्द शुरू होते हैं और नीचे वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है, वहाँ तक भी उसको दर्द महसूस हो सकते हैं मरीज़ को। नाज़रीन, इसके मरीज़ को वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो, यानी हराम मगज़ जो होता है,
उसके अंदर भी अगर मरीज़ को मसला हो जाता है, यानी उसके स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से शुरू होता है हराम मगज़ गर्दन के पीछे से, वहाँ पे भी मरीज़ को काफ़ी खिंचाव से महसूस होना शुरू हो जाते हैं और दिल की तरफ खींचते हुए, यानी यहाँ से खिंचाव महसूस होगा और दिल की तरफ खींचते हुए महसूस हों, तो इन अलामात के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही साथ अगर मरीज़ के स्पाइनल कॉर्ड में मसला है, हराम मगज़ में, वर्टिब्रल कॉलम में अगर कोई मरीज़ को मसला है जिसकी वजह से उसके अज़ाज़ सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, क्योंकि इंसान के वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई मसला हो जाता है हराम मगज़ के अंदर, तो उसके निचला जो जिस्म होता है, निचला जो धड़ होता है, उसके अंदर मरीज़ को मसाइल आना शुरू हो जाते हैं अक्सर औक़ात। तो इन अलामात के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर मरीज़ के असाबी निज़ाम कमज़ोर होने से, स्पाइनल कॉर्ड में मसला होने की वजह से उसके हाथ सिकुड़ना शुरू हो जाएं या पाँव सिकुड़ना शुरू हो जाएं, टांगें सिकुड़ना शुरू हो जाएं, इन चीज़ों पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और इसी के साथ ही साथ नाज़रीन, ख़ास तौर पर अगर जो फ़ीमेल्स होती हैं उनकी लेफ़्ट ओवरी, यानी लेफ़्ट साइड वाली जो ओवरी होती है, उसके अंदर अगर मरीज़ को दर्द पाया जाए मरीज़ा को, तो उसी दर्द के साथ ही साथ मरीज़ा के दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। इन अलामात को ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। यानी मसला मरीज़ा को या मरीज़ को जो भी मसला होगा, उसके साथ आपको दिल की धड़कन भी ज़रूर महसूस होगी। दिल की धड़कन अगर बेकायदा हो गई है, काफ़ी दिल की धड़कन बहुत कम हो गई है, जो लब डब की आवाज़ होती है दिल की धड़कन की, उसके अंदर भी अगर आपको ख़राबी नज़र आती है काफ़ी, यानी दिल की धड़कन बेकायदा हो जाती है, दिल की धड़कन के वाल्व सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, या दिल फैल जाता है या सिकुड़ने लगता है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, इसके मरीज़ के अंदर असाबी निज़ाम के अंदर शदीद कमज़ोरी और नकाहत वाज़े तौर पर पाई जाती है। इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है, असाबी तौर पर बिल्कुल निढाल होना शुरू हो जाता है अगर मसला उसको ज़्यादा हो जाए। तो ये तमाम अलामात इसी मेडिसिन के अंदर आती हैं। यानी कि सांप के काटने से जिस तरह की अलामात पैदा होती हैं, वो अगर किसी भी इंसान में पैदा हो जाएं, ये अलामात ज़रूरी नहीं है कि सांप के काटने से ही पैदा हों। ऐसी अलामात मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में पैदा हो सकती हैं। अगर ऐसी अलामात आप शुगर के मरीज़ में देखते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के अंदर देखते हैं, दिल के मरीज़ के अंदर देखते हैं, या किसी भी बीमारी के मरीज़ के अंदर अगर आप ऐसी अलामात देखते हैं, यानी उसके अज़ा में कोई भी अगर मसला है, ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड में सर में, आँख में या कान में, और उसी के साथ ही साथ अगर उसके दिल में भी कोई मसला महसूस हो रहा है, यानी छाती में घुटन सी महसूस हो रही है, मरीज़ को काफ़ी तंगी महसूस कर रहा है, सांस के आने में भी काफ़ी तंगी महसूस कर रहा है, तो इन तमाम अलामात के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। नाज़रीन, इस मेडिसिन के मरीज़ के गले में भी काफ़ी घुटन सी महसूस होना शुरू हो जाती है, गले में काफ़ी खुश्की नज़र आती है, खुश्की महसूस होती है, मरीज़ की आवाज़ भी अक्सर औक़ात बहुत कम हो जाती है, बंद होना शुरू हो जाती है, इतनी मरीज़ को घुटन सी महसूस होती है छाती के अंदर। उसी की वजह से मरीज़ के गले में भी मसला हो जाता है, यानी डिफ्थीरिया का मसला भी हो जाता है, जिसे आम तौर पर खुन्नाक कहते हैं। इसके अंदर मरीज़ का गला जो है वो कहते हैं जिस तरह पकड़ा गया है, इसी तरह मरीज़ के गले के अंदर काफ़ी घुटन सी होना शुरू हो जाती है। तो ये भी इस मेडिसिन की बहुत बड़ी अलामत है, यानी गले के अंदर घुटन सी होना, डिफ्थीरिया का मसला, खुनाक का मसला, जिसके साथ ही साथ दिल की धड़कन भी मरीज़ की काफ़ी तेज़ हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, तो दिल का मसला भी इसके साथ ज़रूर पाया जाता है। तो नाज़रीन, ये तमाम अलामत अगर किसी भी मरीज़ में आप देखते हैं, बीमारी कोई भी है, कोई भी वजह है, हमने अलामात देखनी है कि मरीज़ के अंदर कौन कौन सी अलामात पैदा हो रही हैं, क्योंकि होम्योपैथिक जो तरीका इलाज होता है ये अलामात के ऊपर ही चलता है। मेडिसिन्स के अंदर अलामात लिखी होती हैं और मिजाज लिखा होता है मरीज़ का, तो हम उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। मर्ज़ कोई भी हो,
अक्सर औक़ात ऐसी अलामात शुगर के मरीज़ में भी नज़र आती हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ में भी नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पर जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि डिफ्थीरिया, खुद नाक का जो मसला है, गले का बैठ जाना, पकड़े जाना, आवाज़ का बंद हो जाना, जो अलामात हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये तमाम अलामात ऐसे मसाइल के अंदर भी ज़्यादातर पाई जाती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल की कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, ख़ास तौर पर अगर अलामात ज़्यादा दिमागी नहीं हैं, यानी दिमाग और असाब पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा मरीज़ को, यानी उसके दिल का अगर कोई मसला है, दिल के अलामात हैं या जिस्म के अंदर दर्द वग़ैरह ऐसी अलामात हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो उनके अंदर आप इसकी 30 पोटेंसी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और 30 पोटेंसी जो होती है ये दिन में आप 3 से 4 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी भी मरीज़ को हार्ट अटैक वग़ैरह भी हो जाता है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसको 4-5 बार दोहराया जाए दिन में तो बहुत अच्छा काम करती है। और अगर दिमागी अलामात ज़्यादा हैं, दिमागी और असाबी, यानी मरीज़ के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा ख़यालात बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसको खौफ है, डर है बारिश का या किसी भी किस्म का ऐसा खौफ है कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर बैठूँगा या मैंने कुछ गलत किया है, अगर दिमागी अलामात ज़्यादा हैं, यानी दिमाग और असाब पर मरीज़ को ज़्यादा असर हुआ है, तो आप इसकी 200 पोटेंसी दिन में 1 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार, यानी सुबह और शाम। अगर ज़्यादा मसला है, मसला थोड़ा सा आपको बेहतर नज़र आता है, तब आप इसको दिन में सिर्फ़ 1 बार ही इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये इसकी जो पोटेंसीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही सेफ़ पोटेंसीज़ हैं, महफूज पोटेंसीज़ हैं। इनमें किसी किस्म का कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। इससे हाई पोटेंसीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा पोटेंसीज़ इस्तेमाल होने वाली हैं, आम तौर पर जो ज़्यादा मसाइल कवर कर लेती हैं इस मेडिसिन के, तो वो 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी ही हैं। 1 MB यूज़ होती है, CMB यूज़ होती है। वो कोई भी एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक ही डिसाइड कर सकता है कि पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। पोटेंसी के बारे में मैं आपको छोटी सी टिप बस इतनी देता चलूँ कि पोटेंसी आप देखें कि दिमाग की तरफ अलामात ज़्यादा जा रही हैं, असाबी निज़ाम की तरफ, तब आप पोटेंसी हाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अलामात जिस्मानी ज़्यादा हैं तब आप पोटेंसी लो ही रखेंगे कुछ, यानी 30 तक। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन जो हमने आपके साथ डिस्कस की है, और आपसे भी गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।